मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अपर लिम्ब में पाई जाने वाली एक ऐसी बोन के बारे में बताएंगे जो कि हमारे पूरे बॉडी के वेट को ट्रांसमिट करती है और उसे ब्यूटी बोन का भी नाम दिया गया है और उस बोन का नाम दिया गया है क्लेविकल। द क्लेविकल्स it transmits the weight of the body. It lies in front of the chest wall. ये चेस्ट वॉल के सामने की ओर पाई जाने वाली ब्यूटी बोन कहलाती है जो कि हमारे पूरे बॉडी के वेट को ट्रांसमिट कर देती है। क्लेविकल की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स पोजीशन में ये पाई जाती है। ट्रांसवर्सली और हॉरिजॉन्टली पोजीशन में ये ओनली ऑन सिंगल बोन it lies into the transversally or horizontally. This is the anatomical position of the clavicle. The clavicle is situated in front of the chest wall or it lies into the anterior lateral aspect of the chest. The clavicle has the 2 ends, lateral and medial end. खास तौर से क्लेविकल की जो खास विशेषता ये है कि हमारे बॉडी में ये फर्स्ट डेवलपमेंटल बोन के नाम से जाने जाती है। इस बोन को फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल बोन भी कहा गया है क्योंकि इसका जो ओसिफिकेशन है दैट मीन्स द डेवलपमेंट वो फीटल लाइफ या गर्भावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये बोन उस समय प्रेजेंट नहीं रहती है, आफ्टर बर्थ इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इसलिए इसको फर्स्ट ओसिफाई या फर्स्ट डेवलपमेंटल बोन भी कहा जाता है। तो क्लेविकल की जहां तक बात है, क्लेविकल हमारे पूरे बॉडी के वेट को कोई भी चीज जब हम उठाते हैं तो किसी अदर पार्ट में कोई भी इसका गलत दुष्प्रभाव ना पड़े तो ये बोन किसी वेट को उठाने पर पूरे बॉडी के वेट को सभी अदर पार्ट्स में ट्रांसमिट कर देती है, जिससे किसी भी तरह की हमारी बॉडी को क्षति या कोई भी नुकसान या लॉस नहीं हो पाता है। अब क्लेविकल की सिचुएशंस जो कि एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल के सामने की ओर पाई जाने वाली एक ऐसी लॉन्ग बोन के अंतर्गत आती है जो कि शोल्डर पोर्शन की फर्स्ट ओसिफाई या डेवलपमेंटल बोन कहलाती है। मेनली इसका जो आर्टिकुलेशन है वो लेटरल एंड मीडियल दोनों साइड होता है क्योंकि इसमें 2 एंड फॉर्म होते हैं, एक लेटरल एंड और दूसरा कहलाता है मीडियल एंड। लेटरल एंड का जो आर्टिकुलेशन है वो पीछे की ओर एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन से होता है जिसका नाम दिया गया स्केपुला। स्केपुला हमारी बॉडी में चेस्ट के ठीक पीछे की ओर ये बोन होती है जिसे शोल्डर ब्लेड के भी नाम से जाना जाता है, उससे इसका आर्टिकुलेशन होता है। द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द acromial process of the scapula and it to form the acromioclavicular joint। उसी तरह इसका जो मीडियल एंड है उसका जो आर्टिकुलेशन है हमारे थोरेसिक केज में पाई जाने वाली एक ऐसी फ्लैट लॉन्ग एंड फ्लैट बोन से होता है जिसका नाम दिया गया स्टर्नम। स्टर्नम इट इज द फ्लैट एंड लॉन्ग बोन, इट लाइज बिटवीन द थोरेसिक केज। टू पेयर्स ऑफ रिब्स के बीचों बीच फ्रंट में पाई जाने वाली, चेस्ट में फ्रंट में पाई जाने वाली फ्लैट बोन होती है जिससे इसका आर्टिकुलेशन होता है। स्टर्नम का में मुख्य रूप से मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी पोर्शन का नाम दिया गया है मैन्यूब्रियम बॉडी एंड नीचे की ओर पाया जाने वाला पार्ट जिसे कहा जाता है जी5 प्रोसेस। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम है उसका सीधे आर्टिकुलेशन क्लेविकल के इस मीडियल एंड से होता है जिसका नाम दिया गया है मिडल एंड या स्टर्नल एंड। द मीडियल और स्टर्नल एंड इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द स्टर्नम और मैन्यूब्रियल स्टर्नी और स्टर्नल नाच ऑफ द स्टर्नम एंड इट टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। लेटरल एंड का अभी हमने आपको आर्टिकुलेशन बताया। लेटरल एंड का आर्टिकुलेशन बैक साइड ऑफ चेस्ट में पाई जाने वाली शोल्डर ब्लेड से होता है जिसका नाम स्केपुला है और उसका आर्टिकुलेशन एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्केपुला से होता है। द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इट इज आर्टिकुलेटेड बिहाइंड ऑफ द चेस्ट ए blade or shoulder blade. The process of the scapula articulated part is
acromial process. The acromial process of the scapula, it is articulated through the lateral end of the clavicle and it to form the acromioclavicular joint. इसलिए लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहा जाता है और मीडियल एंड को एक्सटर्नल एंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आर्टिकुलेशन है मैन्यूब्रियल नाच या मैन्यूब्रियम से स्टर्नम के सबसे ऊपरी पार्ट से होता है और फॉर्म होने वाले ज्वाइंट मीडियल साइड में फॉर्म होने वाले ज्वाइंट का नाम दिया गया है स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। इस तरह इस लॉन्ग बोन में दो एंड फॉर्म हो गए, एक लेटरल और दूसरा मीडियल। अब इन दो एंड्स के बीचों बीच मिडिल पोर्शन एक शाफ्ट को फॉर्म करता है। लगभग ये शाफ्ट पोर्शन मिडिल वाला पोर्शन एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। मेल और फीमेल में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल में ज्यादातर ये स्मूथ सिलेंड्रिकल शेप में होता है, वीक भी होता है। दो पार्ट इस मेल में फॉर्म होते हैं, फीमेल में भी फॉर्म होते हैं। शाफ्ट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड से लेकर 1/3 पोर्शंस लेटरल एंड से लेकर 1/3 पार्ट ऑफ द क्लेविकल इट टू फॉर्म द 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। लेटरल और मिडिल एंड के बीच बीच वाला पोर्शन शाफ्ट कहलाता है। तो शाफ्ट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 1/3 लेटरल एंड से 1/3 तक, नोन एज द 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। जहां पर 1/3 पार्ट खत्म होता है वहां एक ट्यूबरकल फॉर्म होता है। इस ट्यूबरकल का नाम दिया गया है कोनोइड ट्यूबरकल। ये कहलाता है कोनोइड ट्यूबरकल। कोनोइड ट्यूबरकल के बाद का जो पोर्शन है वो 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। यहां लेटरल एंड मिडिल एंड के लास्ट में और 1/3 पोर्शन पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल के बीचों बीच वाला पोर्शन ये कहलाता है 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। दोनों में काफी डिफरेंस है। 1/3 part and 2/3 part of the shaft of clavicle. 1/3 part of the shaft of clavicle, it is the flat and it to form the two borders and two surface. First border it lies in front, known as the anterior. इसके पीछे की ओर फॉर्म होने वाले बॉर्डर का नाम दिया गया है पोस्टीरियर बॉर्डर। क्योंकि ये फ्लैट होता है इसलिए इसमें दो बॉर्डर फॉर्म होते हैं और दो सरफेस फॉर्म होते हैं। आगे की ओर एंटीरियर बॉर्डर यहां पे फॉर्म होगा किस पार्ट में 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल में। इन फ्रंट ऑफ द 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल known as the anterior border and to the behind of the anterior border form the posterior border. Now the surface of the 1/3 part of the shaft of the clavicle. जिस तरह 1/3 पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लेविकल में दो बॉर्डर फॉर्म होते हैं उसी तरह इसमें दो सरफेस भी फॉर्म होते हैं और ये सरफेस कहलाते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। ऊपर की ओर पाए जाने वाले 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल में फॉर्म होने वाले सरफेस का नाम दिया गया सुपीरियर। इट इज द कॉन्केव अपवर्ड नोन एज द सुपीरियर सरफेस। और नीचे की ओर फॉर्म होने वाले सरफेस का नाम दिया गया है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इंफीरियरली known as the inferior surface. It is convex downward. Superior surface is concave upward and inferior surface is convex downward. इस तरह इसमें 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल में दो बॉर्डर और दो सरफेस फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट शाफ्ट ऑफ क्लेविकल में जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, इस पार्ट का नाम दिया गया 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल इट इज स्मूथ एंड सिलेंड्रिकल। द 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल स्मूथ एंड सिलेंड्रिकल। इट हैज एब्सेंट एनी बॉर्डर्स। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बॉर्डर नहीं होता। क्यों? इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि ये 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल इट इज स्मूथ एंड सिलेंड्रिकल शेप में होता है।
स्मूथ एंड सिलेंड्रिकल होता है। इस वजह से इसमें कोई भी बॉर्डर फॉर्म नहीं होते। इसमें ओनली ऑन 4 सरफेस फॉर्म होते हैं और ये सरफेस कहलाते हैं, एक फ्रंट में जिसका नाम दिया गया एंटीरियर सरफेस, इसके ठीक पीछे की ओर पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म होता है। 2 सरफेस, एक ऊपर की ओर सुपीरियर सरफेस और नीचे की ओर यहाँ पे फॉर्म होने वाला सरफेस का नाम दिया गया है इंफीरियर सरफेस। Inferior surface and superior surface। 2 इसमें सरफेस और फॉर्म होते हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंटीरियर इट इज फॉर्म ए एंटीरियर सरफेस एंड टू द बैक ऑफ द एंटीरियर सरफेस फॉर्म द पोस्टीरियर सरफेस। The 2/3 part of the shaft of clavicle only on presented 4 surfaces: anterior surface, posterior surface, superior and inferior surface। तो ये हो गए मिडिल पोर्शन में पाए जाने वाले शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल, 1/3 पार्ट एंड 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। अब देखिए इसमें 2 अलग अलग ज्वाइंट फॉर्म होते हैं, एक लेटरल एंड में, दूसरा मिडल एंड में। लेटरल एंड में फॉर्म होने वाले ज्वाइंट का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका आर्टिकुलेशन एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्केपुला से फॉर्म होने वाले इट टू फॉर्म द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और स्टर्नम से जब इसका आर्टिकुलेशन होता है मिडल एंड, इट इज द क्वाड्रिएंगुलर इन शेप। द मिडल एंड ऑफ द क्लेविकल इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द मैन्युब्रल स्टर्नी ऑफ द स्टर्नम एंड इट टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। And now peculiarities of the clavicle। क्लेविकल हमारी बॉडी की एक ऐसी बोन है जिसकी कुछ खास विशेषता होती है, जिसकी वजह से ये आप इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी बॉडी की ड्यूटी बोन या वेट को ट्रांसमिट करने वाली बोन है। इसकी खास विशेषता होती है कि इट इज द फर्स्ट डेवलपमेंट और फर्स्ट ओसिफाइड बोन। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो फीटल लाइफ या इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसे फर्स्ट ओसिफाइड बोन भी कहा गया है। द डेवलपमेंट इज स्टार्टेड ऑफ द क्लेविकल इनटू द फीटल लाइफ नियर अबाउट 5th to 6th week of intrauterine life। The development is started into the clavicle into the fetal life about 5th to 6th week। पिकुलरिटीज के अंतर्गत फर्स्ट पिकुलरिटीज की यही है कि इट इज द फर्स्ट डेवलपमेंटल बोन। दूसरी खास विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती। और मेडुलरी कैविटी, इट इज कैविटी ऑफ एनी कैविटी और मेडुलरी कैविटी इज एब्सेंट इनटू द क्लेविकल। थर्ड इसकी पिकुलरिटीज, थर्ड जो इसकी विशेषता है, तीसरी विशेषता इसमें इट इज एब्सेंट पेरिऑस्टियम। इसमें पेरिऑस्टियम भी एब्सेंट होता है। इट इज नंबर 4 जो इसका खास पिकुलरिटीज है, ये टोटल सबक्यूटेनियस होती है। द क्लेविकल इज टोटल सबक्यूटेनियस बोन। इट हैज नो पेरिऑस्टियम, नो मेडुलरी कैविटी और एनी कैविटी, एंड इट इज द फर्स्ट ओसिफाइड और फर्स्ट डेवलपमेंट बोन ऑफ द बॉडी। तो ये है इसका मेन पिकुलरिटी या खास विशेषता जिसकी वजह से क्लेविकल आइडेंटिफाई होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका क्लिनिकल एनाटॉमी का। क्लिनिकल एनाटॉमी के अंतर्गत यह हमारा चूंकि बहुत ही सॉफ्ट बोन है, ये बहुत ही देखने में भी कमजोर बोन है, इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी वायलेंस से यदि आप टकराते हैं या गिरते हैं, द फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल इनटू द मिडिल पार्ट, 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल एंड 2/3 पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लेविकल में जहां पे जंक्शन फॉर्म होता है, इट इज द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस।
The fracture of humerus, it is found by the direct or indirect violence or accident. The middle portion of the shaft of the clavicle is fractured. For out stretched hand or accident through the direct or indirect violence. शाफ्ट पोर्शन, चूंकि ये बोन हमारे थोरेक्स के ठीक ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का प्लास्टर नहीं लगाया जा सकता। ट्रीटमेंट के अंतर्गत इसमें जो इजाद किए जाने वाले पार्ट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बैंडेज है, आफ्टर फ्रैक्चर द मिडिल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल, मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल बिटवीन द जंक्शन पॉइंट. The treatment are clinically adapted to the middle portion of the junction of shaft of clavicle. Use the 8-shaped bandage. इस तरह 8-shaped bandage इसमें यूज किया जाता है. ये कहलाता है 8-shaped bandage. अब जहां तक सवाल है क्लिनिकल एनाटॉमी के पश्चात ओसिफिकेशन के संबंध में, द क्लेविकल इज द फर्स्ट ओसिफाई बोन और डेवलपमेंटल बोन. द ओसिफिकेशन इज स्टार्टेड इनटू द फीटल लाइफ नियर अबाउट 5 to 6 weeks of the intrauterine life. The two primary centers appears into the middle part of the shaft of clavicle, known as the first and second two primary centers, and the secondary centers appears into the lateral end of the clavicle. The primary centers appears into the 5th to 6th week of intrauterine life, and these are soon fused together about 45 days. जो प्राइमरी सेंटर्स इस बोन के विकास में 1/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल में अपीयर्स होते हैं, वो 45 डेज यानी 45 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं. नाउ सेकेंडरी सेंटर्स अपीयर्स इनटू द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, और ये लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल, these are appearing to the 15 to 16 week, 15 to 16 week of the intrauterine life, and these are soon fused together at about 21st to 23rd year. सेकेंडरी सेंटर जो कि लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल में अपीयर्स होते हैं, वो फीटल लाइफ में ये भी अपीयर हो जाते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंटर बोथ आर अपीयर इनटू द फीटल लाइफ. प्राइमरी सेंटर्स ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाते हैं 45 डेज में, जबकि सेकेंडरी सेंटर्स ये आफ्टर डिलीवरी आप ग्रोथ, जब तक बोन हमारे शरीर में सभी बोन्स का विकास या डेवलपमेंट होता रहता है, तब तक ये सेकेंडरी सेंटर्स जो है लेटरल एंड में अपीयर्स रहते हैं. ये लेटरल एंड में पाए जाने वाले सेकेंडरी सेंटर्स हैं, जो कि 21 से 23 वर्ष तक जो है ये प्रेजेंटेड रहते हैं. एंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल क्लेविकल. आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत यदि हम जानना चाहें या पहचानना चाहें, आइडेंटिफाई करें, तो मेल और फीमेल दोनों क्लेविकल्स में काफी डिफरेंस होता है. द मेल क्लेविकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, hardest and rubbed bone and presented the two curves or curvature. लेटरल साइड पाए जाने वाले कर्व का नाम दिया गया है लेटरल कर्वेचर. मिडल साइड शाफ्ट में पाए जाने वाले कर्वेचर का नाम दिया गया है मीडियल कर्वेचर. दो इसमें कर्वेचर फॉर्म हो गए. जबकि फीमेल में द कर्व इज एब्सेंट. ये दोनों कर्वेचर्स फीमेल क्लेविकल में एब्सेंट होते हैं. फीमेल क्लेविकल इट इज द स्मूथ, कर्वलेस, लाइडर
weaker than the male, but the male clavicle is the strongest, longest, hardest and more curved. This is the difference between the male and female clavicle. ये है बोन क्लेविकल। हाउ टू होल्ड द एनाटॉमिकल पोर्शन ऑफ द बोन। यदि वो राइट साइड की बोन होती है तो उसे हम राइट हैंड पे होल्ड करते हैं, और यदि लेफ्ट साइड की होती है तो उसे हम लेफ्ट साइड होल्ड करते हैं। इस सिचुएशन में यदि आप देखते हैं तो क्लेविकल में दो एंड अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक लेटरल एंड कहलाता है, दूसरा मिडिल एंड कहलाता है। दोनों में काफी डिफरेंस है। लेटरल एंड ये फ्लैटन फ्रॉम एबव डाउनवर्ड्स एंड द मिडल एंड इट इज द क्वाड्रिएंगुलर इन शेप। दोनों का जो आर्टिकुलेशन है वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग दो प्रकार के जॉइंट फॉर्म करते हैं। लेटरल एंड का जो आर्टिकुलेशन है वो चेस्ट वॉल में पीछे की ओर पाई जाने वाली स्केपुला के उस प्रोसेस से होता है जिसका नाम दिया गया है एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्केपुला। द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्केपुला एंड इट टू फॉर्म द क्लेविकुलर जॉइंट। ये जॉइंट हो गया फर्स्ट जॉइंट। दूसरा जॉइंट कहलाता है इसका स्टर्नम से आर्टिकुलेशन का। द मिडल एंड जिसे स्टर्नल एंड भी कहा जाता है, द मिडल एंड इट इज द आर्टिकुलेटेड थ्रू द मैन्युलर स्टर्नी ऑफ द स्टर्नम एंड इट इज फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट जो कहलाता है लेटरल एंड का एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और दूसरा कहलाता है मीडियल एंड की ओर जिसका आर्टिकुलेशन स्टर्नम से होता है, मैन्युलर स्टर्नी या स्टर्नम से होता है, और इट टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये है क्लेविकल्स। नेक्स्ट हम आपको स्केपुला के बारे में बताएंगे जो कि चेस्ट वॉल के ठीक पीछे की ओर बोन पाई जाती है, जो कि शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट डे कल हम आपको इसके बारे में स्केपुला के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।